अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि किरण फरियाल के पास गई ताकि उसे समझा सके वो ये सब कुछ गलत कर रही है और खुदा के लिए सैफ की जिंदगी बर्बाद ना करे, उस नन्ही जान का तो कुछ ख्याल करे। और इसमें मेरा क्या कसूर था कि सैफ की जिंदगी में तुम्हारी वजह से जो हिजान रहा, तुम हमारी जिंदगी में मुदाखलत ना करो फरियाल। मगर फरियाल तो तुली बैठी है, बर्बाद करके ही छोड़ेगी। इसीलिए किरण को मशवरा देती है कि तुम ऐसे शख्स के साथ क्यों रहना चाहती हो जबकि वो किसी दूसरी औरत से मोहब्बत करता है, और क्यों खुद को धोखा देकर उसकी बीवी बनकर जलील होती रहती हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं एक सेकंड भी ना रहती इस जैसे शख्स के साथ। तुमको अगर मैं तुम्हारी मोहब्बत की भीख दे भी दूं तो आखिर कब तक तुम इस जिंदगी को चला पाओगी। तुम्हें किरण अभी फैसला करना होगा, और फैसला करो और जल्दी सोचो। अपनी इज्जत नफ्स को बचा लो और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाओ, वरना हमेशा ऐसे ही जलीलो ख्वार होती रहोगी। कभी तुम अपने बारे में भी सोचो कि तुम अपने आप को क्यों इतना गिरा रही हो। अब फरियाल तो ये नहीं जानती थी कि फरियाल का मशवरा उस पर ही उल्टा पड़ने वाला है। किरण तो फरियाल की बातों से बहुत ही दिलबर्दाश्ता हुई और उसकी बातों को उसने काफी हद तक सही भी समझा। इसीलिए किरण तो शानी को छोड़कर अपने मैके जा चुकी है, और इसी के साथ सैफ भी फरियाल से निकाह करके उसे अपने घर ले आता है। और वहीं फरियाल को तो इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शादी के पहले ही दिन उसे सैफ के बच्चे को संभालना पड़ जाएगा। अब जैसे ही सैफ हॉस्पिटल से वापस आएगा तब फरियाल सैफ को कहेगी कि मेरा भी मुआशरे में एक मकाम है और मैं चाहती हूँ कि तुम इस शादी को अनाउंस करो और हमारा वलीमा रखो। जिस पर सैफ कहेगा कि फरियाल तुम कैसी बातें कर रही हो, मेरा बेटा हॉस्पिटल में है और तुम्हें अपने वलीमे की पड़ी है। जिस पर फरियाल गुस्सा हो जाएगी और कहेगी कि सैफ मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, इतना बदल जाओगे, वो भी एक दिन में। जिस पर सैफ फरियाल को समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि फरियाल मैं अपने बेटे की वजह से काफी परेशान हूँ, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो। फरियाल सैफ को कहेगी कि उसकी माँ को ले आओ ताकि वो उसका ख्याल रख सके। तो सैफ कहेगा कि मैं ना ही उसको तलाक दूंगा और ना ही अपने बच्चे की शक्ल देखने दूंगा। वो खुद शानी को छोड़कर गई है और अब उसे ये सजा भुगतनी पड़ेगी। सैफ की माँ भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी और सैफ से कहेंगी कि तुम्हें खुदा का वास्ता है कि किरण को वापस घर ले आओ। जिस पर सैफ कहेगा कि अम्मी मैं उसे कभी भी घर वापस नहीं लाऊंगा और ना ही मैं उसे ये बताऊंगा कि मेरा बेटा हॉस्पिटल में है। उसे खुद एहसास होना चाहिए था वो इतने छोटे बच्चे को मेरे पास अकेला कैसे छोड़कर चली गई है। अब शानी आईसीयू में है, लेकिन मैं उसकी माँ को ये एहसास नहीं होने दूंगा। अब मैं अपने बेटे का खुद ख्याल रख सकता हूँ। सैफ ये कहकर वहां से चला जाएगा और सैफ की माँ किरण को कॉल करेगी और किरण से कहेगी कि बेटा मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। किरण कहेगी कि मैंने तो आपसे कोई भी बात नहीं करनी क्योंकि मैं आपसे सारे रिश्ते खत्म कर चुकी हूँ। जिस पर सैफ की माँ कहेगी कि बेटा शानी हॉस्पिटल में है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। और जैसे ही किरण ये बात सुनेगी तो वो फौरन हॉस्पिटल की तरफ भागेगी। किरण अपनी बहन माहम को भी अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाएगी। किरण जब हॉस्पिटल पहुंचेगी तब सैफ सामने से आ रहा होगा और सैफ किरण को देखकर कहेगा कि तुम शानी से नहीं मिल सकती हो। जिस पर किरण कहेगी कि तुम होते कौन हो मुझे मेरे बेटे से रोकने वाले। तब सैफ कहेगा कि जब तुम उसे छोड़कर जा रही थी तो तुम्हारी ममता कहाँ थी, तब तो तुम्हें इस बात का एहसास नहीं था। जिस पर किरण कहेगी कि मुझसे तो बहुत ही बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपने बेटे को तुम्हारे पास छोड़ दिया है। अब मैं उसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। शानी सिर्फ मेरा बेटा है, वो तुम्हारा अगर कुछ लगता होता तो तुम उसके लिए मुझे कभी ना छोड़ते। जिस पर सैफ कहेगा कि मैं तुम्हें अभी भी नहीं छोड़ रहा हूँ और ना ही शानी को। तब किरण मजबूर होकर सैफ को कहेगी तुम्हारी ये शादी बर्बादी में ना तब्दील हो गई तो मेरा नाम बदल देना और तुम देखते के देखते ही रह जाओगे। सैफ को कुछ समझ नहीं आ रही होगी कि हालात उसके मुखालिफ क्यों जा रहे हैं। एक तरफ तो उसका बेटा बीमार है और दूसरी तरफ फरियाल जो कि सैफ से काफी ज्यादा गुस्से में है कि शादी की पहली रात उसने अपनी बीवी से अलग गुजारी। सैफ की माँ फरियाल को भी कहेंगी कि तुम मेरे घर में इस तरह से चलती फिरती मुझे नजर मत आना। तुमने मेरी मासूम बहू का घर बर्बाद किया है और तुम्हारी वजह से वो ये घर छोड़कर गई है। ना ही तुमने उस मासूम लड़की का ख्याल किया और ना ही उस बच्चे का। और खबरदार जो तुमने मुझसे कोई रिश्ता बनाने की कोशिश, अगर सैफ तुम्हें ले ही आया है तो तुम अपने कमरे में रहो और मेरे सामने आने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब जिस पर फरियाल कहेगी कि मिसेस शकील अब आप अपनी हद में रहें, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और ये ना हो कि जैसे मैंने आपकी बहू को इस घर से निकाला है आपको भी इस घर से जाना पड़े। ये सुनकर सैफ की माँ के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी कि एक लड़की ने मेरे बेटे का इतना दिमाग खराब कर दिया है और उसके हवासों पर इतनी सवार हो चुकी है कि वो अपनी माँ की इज्जत की परवाह किए बगैर उसके साथ इश्क लड़ा रहे हैं और उसके साथ जिंदगी गुजारने पर तुला है कि वो अपनी माँ की इज्जत की भी परवाह किए बगैर अपनी बीवी का साथ देगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या फरियाल सैफ को भी उसकी माँ की तरह नाको चने चबवा देगी और उसके दिल दिमाग के साथ घर पर भी कब्जा कर लेगी, या फिर फरियाल के रवैये से तंग आकर सैफ किरण के बजाय फरियाल को ही तलाक दे देगा? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।